औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका इंट्रोडक्शन जो है हमने पिछले लेक्चर में किया था, लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में इसकी कुछ दो बेसिक डेफिनेशंस अभी रहती हैं कि एंगल को जो है वो मेजर किया जाता है इन डिग्री एंड सर्कुलर मेजर, और इसको रेडियन जो है वो सिस्टम भी कहा जाता है, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि एंगल की जो मेजरमेंट है वो डिग्री में क्या है। तो व्हाट इज़ डिग्री, डिफ़ाइन डिग्री डेफिनेशन पेपर में ऐसे भी आ सकती है स्टूडेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आपने लिखनी है। अ डिग्री, ये इसका सिंबल है, छोटा सा सर्कल लगाना है आपने। यानी अगर आप 60 डिग्री को शो करवा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप 60 डिग्री एंगल लिखना चाहते हैं, तो 60 लिखकर इस तरह से इसके ऊपर छोटा सा दायरा आपने लगा देना है। ये इसकी नोटेशन है, डिग्री को शो करवाता है। तो अ डिग्री इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉर एंगल। जो डिग्री है ये एक कह लें कि यूनिट है फॉर एंगल, मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एन एंगल। ठीक है, एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है, यानी कि एंगल को डिग्री में भी हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो वन फुल रोटेशन ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की जो फुल रोटेशन है यानी एक कंप्लीट मुकम्मल दायरा जो है उसको कहता है जी इज़ डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। 360 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, एंड और ईच पार्ट इज़ कॉल्ड 1 डिग्री, और उसका जो एक हिस्सा है वो 1 डिग्री कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये देखिए, आपने ये एक सर्कल कंप्लीट ड्रा किया और इसके तकरीबन 360 हिस्से आपने बना दिए इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, 360 इसके आपने टोटल जो है वो पार्ट्स बना दिए। ये तो 360 नहीं है, खैर बताने का मकसद सिर्फ यही है कि ये जो इसका एक पैच होगा, एक छोटा सा जो इसका पार्ट होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, 1 डिग्री कहलाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन आपने शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ये आपने याद कर लेनी है। और नीचे मैंने यही लिखा है कि 1 कंप्लीट सर्कल इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज़ और 360 डिग्री, यानी ये मैंने इन वर्ड लिखा है डिग्री, और ये मैंने सिंबॉलिकली लिखा है कि 360 डिग्री। ये जो छोटा सा सर्कल ऊपर लगाना है ये डिग्री की नोटेशन है। अच्छा जी, एक सर्कल को अगर हम 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो उसका जो एक हिस्सा है छोटा सा 1 पार्ट जो है वो उसका वो 1 डिग्री कहलाता है। तो उसकी जो एक छोटा सा पैच है उस सर्कल के अंदर, ये मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो कि 1 डिग्री है। इसको मज़ीद रिज़ॉल्व किया गया है इक्वल 60 पार्ट्स के। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में मज़ीद 1 डिग्री को जो है वो रिज़ॉल्व किया गया, तो उसको जो है वो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट के इक्वल जो है वो लिखा गया है। यानी कि 1 डिग्री को 60 बराबर हिस्सों में आगे डिवाइड किया गया। ठीक है, तो उसको कहते हैं जी कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। जब हमने डिग्री, मिनट, सेकंड या डीएमएस सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने हैं क्वेश्चंस, तो हमने उनको इसी तरह से जो है वो उसको सॉल्व करना है कि हम उसको 60 डिग्री 60 मिनट से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस तरह से। ठीक है, सेकंड में लाने के लिए अगेन उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के इक्वल है। स्टूडेंट, ये आपके MCQs हैं सारे, ये जो मैंने लिखे हैं। ठीक है, इनको आपने आपकी बुक पे भी लिखे हुए हैं, तो मैंने ये चीज़ें कुछ हाईलाइट की हुई हैं इधर। और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। ठीक है, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड। मिनट के लिए सिंगल डैश लगाई जाती है और सेकंड के लिए डबल डैश लगाई जाती है। ये इसका सिंबल है 60 सेकंड्स। तो अगर हम अब 1 डिग्री को इन सेकंड देखें तो इट मीन्स दैट कि इसको हम 60 मल्टीप्लाई 60 कर दें तो वो 1 डिग्री की वैल्यू इन सेकंड्स आ जाएगी। यानी कि 60 मल्टीप्लाई 60 3600 जो है वो सेकंड आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 60 करने से। तो ये MCQs का मटेरियल था नीचे वाला, ऊपर 2 मार्क्स की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, वो आपने कर लेनी है। इसके बाद एंगल की मेजरमेंट जो होती है जी वो रेडियन में, या उसको सर्कुलर मेजर भी कहा जाता है, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है,
हाउ टू मेयर एंगल, मतलब है ना जो क्वेश्चन के एंगल को मेयर जो है वो कैसे किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले तो डीएमएस सिस्टम होता है जो मैंने इधर आपको बताया है। डीएमएस सिस्टम, डिग्री मिनट सेकंड। डिग्री के लिए ये सिंबल होता है, मिनट के लिए सिंगल डैश होती है, सेकंड के लिए डबल डैश होती है। इसको डिग्री मिनट सेकंड भी कहते हैं, या फिर इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है स्टूडेंट, इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है। डीएमएस सिस्टम जो है ना आपके पास, तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए ये भी आपने याद कर लेना है साथ। अब सर्कुलर सिस्टम या सर्कुलर मेयर या रेडियन सिस्टम क्या होता है? डिफाइन रेडियन, डिफाइन 1 रेडियन, ये क्या होता है? द एंगल, एक ऐसा जाविया इज़ सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कल के बिल्कुल मरकज़ के ऊपर वाक़या हो, बाय एन आर्क हुज़ लेंथ, तो उसकी जो आर्क है, उसकी जो लेंथ है, इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। और अगर उसकी आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर आ जाए, यानी ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है, ठीक है। तो ये इसकी आर्क लेंथ है, ये वाली, ठीक है। ये जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ थोड़ी सी, ये इसकी आर्क लेंथ है, इसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और इधर एंगल बन रहा है जी इनका, ठीक है। तो कहते हैं जी अगर इसकी आर्क लेंथ जो है अगर इसके रेडियस के इक्वल आ जाए तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा 1 रेडियन। कितना एंगल होगा? 1 रेडियन एंगल होगा, अगर आर्क लेंथ जो है वो किसके बराबर आ जाए? रेडियस के बराबर आ जाए। थीटा इज़ इक्वल टू, ये रिलेशन है हमारे पास, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, ये वाला। और अगर हम यहाँ से थीटा निकाल रहे हैं तो थीटा इज़ इक्वल टू एल ओवर आर आएगा, यानी ये आर एल के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो देखें अगर लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो आर ओवर आर नहीं हो जाएगा, तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा, जो कि 1 रेडियन कहलाएगा, ठीक है। ये छोटा सा रिलेशन बुक पे भी है आपके, तो मैंने इधर आपको ये डेफिनेशन के साथ क्लियर कर दिया। लिखना है डेफिनेशन के साथ लिख लें, वरना 2 मार्क्स की डेफिनेशन है, इतनी लिख देंगे बहुत है। हाँ, डायाग्राम बना दें ज़रा खूबसूरती के लिए, डायाग्राम ज़रूर बनाएं। अच्छा जी, 1 फुल रोटेशन ऑफ सर्कल इज़, अब इसमें मैं आपसे इसमें ये चीज़ डिस्कस करूँगा कि जो आपके पास एक कंप्लीट सर्कल होता है वो रेडियन में उसको 2 पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 पाई। और पाई जो होता है ये एक स्ट्रेट एंगल होता है जिसको डिग्री में 180 लिखा जाता है, और 180 का डबल 360 हो जाएगा, यानी कि रेडियन में 2 पाई एक कंप्लीट सर्कल को अगर डिवाइड करें, और डिग्री में 360 डिग्री होता है, तो देयरफॉर 2 पाई इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ये 2 पाई बेसिकली रेडियन ही है ना, इसके साथ मैंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे रेडियन है, ठीक है। ये 2 पाई रेडियन में एंगल है, ये 360 डिग्री एंगल है। तो अगर हम यहाँ से 1 रेडियन एंगल निकालना चाहते हैं तो ये जो 2 पाई है ये 360 डिग्री के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 रेडियन जो है वो बराबर आ जाएगा 360 डिग्री ओवर 2 पाई, ठीक हो गया। तो ये 2 जो है 360 को हाफ़ करेगा तो 180 डिग्री आ जाएगा, तो 180 डिग्री ओवर पाई, पाई की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स वो आपने लिखनी है 3.14, ठीक है। अप्रोक्सीमेट होती है ना 22/7, तो उसको डिवाइड करें तो 3.14 होती है। तो कैलकुलेटर पे अगर आप 180 डिग्री लिखें, 180 डिग्री लिखें या 180 लिखें, डिवाइडेड बाय 3.14 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर है वो 57.2958 जो है वो डेसिमल में आंसर ये आएगा, और फ्रैक्शन में आंसर ये है। हमने ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें हमने डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब हम अपना एंगल जो है वो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम जो है वो पाई 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से एंड 2 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री है, ठीक है। तो जब हम अपनी वैल्यू को यानी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर उसके लिए इसका उलट प्रोसेस होगा, यानी पाई ऊपर होगा 180 नीचे होगा। तो यानी कि अब हमने 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 360 को लिख सकता हूँ 1 डिग्री मल्टीप्लाई 360, तो 360 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके वो डिवाइड हो गया 2 पाई ओवर 360। पाई की वैल्यू स्टूडेंट 3.14, ठीक है। 2 × 3.14 डिवाइडेड बाय 360 करेंगे तो 1 डिग्री की जो फ्रैक्शन फॉर्म अगर देखें पहले तो, बल्कि ये 2 × 1 = 2, 2 180,
ठीक है। तो पाई ओवर 180 रेडियन, यानी 1 डिग्री की अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, तो हम 1 डिग्री की जगह पे पाई ओवर 180 लिखकर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। और अगर हम रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो उसको पाई 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दो फार्मूले जो हैं ये आपने मतलब इधर से 1 डिग्री की जगह पे आप यूज़ करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई, 1 रेडियन इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन में मज़ीद ये क्लियर कर दूंगा आपको। तो अगर हम इसका आंसर MCQs के हवाले से वो अगर आपको 1 डिग्री का आंसर जो है वो जैसे कि हमने देखा कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल भी होता है, 3600 सेकंड के इक्वल भी होता है। इसी तरह आपको ये ऑप्शन भी याद होना चाहिए कि 1 डिग्री जो है अप्रोक्सीमेटली 0.01745 रेडियन के इक्वल भी होता है, ठीक हो गया। ये सर्कुलर सिस्टम है और ये इसका रिलेशन है L इज़ इक्वल टू आर थीटा। जब भी हम सर्कुलर सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो एक बात स्टूडेंट आपने याद रखनी है कि ये जो आपका एंगल है ना, ये जो थीटा है ये रेडियन में होना चाहिए बस। अगर आप एंगल को डिग्री में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ये मैं क्वेश्चन में भी इंशाल्लाह मज़ीद आपको बता दूंगा। तो ये था थोड़ी सी डेफिनेशन जो रहती हैं चैप्टर नंबर 6 के हवाले से। अब हम चलते हैं जी इसकी एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है बड़ा ही आसान शॉर्ट क्वेश्चन MCQs की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इन विच द क्वाड्रेंट, आप जो है वो रबा मालूम करें, उर्दू में रबा कहते हैं क्वाड्रेंट को, ठीक है। द एंगल्स विच लाई, द एंगल्स लाई जिसमें जाविये जो है वो आ रहे हैं। राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, तो आप जो है वो हर एक का को टर्मिनल एंगल भी निकालें। तो स्टूडेंट मैं पहले आपको ना एक थोड़ा सा बता दूं कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स यानी कि XY प्लेन को 4 पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। इसमें ये जो फर्स्ट वाला ये वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैं क्वाड लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वाड्रेंट ये मतलब ये स्टूडेंट इसका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये स्टूडेंट इसका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये वाला इसका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक हो गया। अब इनकी रेंज क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज होती है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक और सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज होती है 90 डिग्री से ग्रेटर एंड 180 डिग्री से लेस और थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज होती है 180 से ग्रेटर एंड 270 डिग्री से लेस और फोर्थ क्वाड्रेंट की 270 से ग्रेटर एंड 360 डिग्री से लेस। तो यानी कि ये बताने का सारा मेरा मकसद ये है ताकि आप लोगों को एंगल देखकर फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हाँ जी, ये तो काउंटर क्लॉकवाइज है ना, तो अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो फिर हम अगर तो एंटी पॉजिटिव एंगल है ना तो हम इस तरह से इसको रोटेट करवाएंगे, एंगल को देखेंगे, ठीक है। और अगर एंगल आपका नेगेटिव है तो फिर हम उसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको बताएंगे जी ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो सबसे पहला एंगल देखें जी 65 डिग्री है, द एंगल 65। अब देखें 65 डिग्री जो है ये 0 डिग्री से बड़ा एंगल है और 180 से छोटा 90 डिग्री से लेस है। तो 90 डिग्री से लेस जो भी एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो पॉजिटिव भी है इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। द एंगल 65 डिग्री लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। लो जी, आधा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हाफ क्वेश्चन उसने ये डिमांड की है जी कि राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, आप इन ये जो एंगल दिए इनके को टर्मिनल भी निकालें। तो मैंने को टर्मिनल एंगल की डेफिनेशन बड़ी डिटेल से आपको समझाई थी, एग्जांपल भी साथ करवाई थी। विच एंगल्स द इनिशियल और टर्मिनल साइड आर द सेम पॉइंट या सेम साइड, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते होते हैं, एंगल में 360 डिग्री आपने प्लस कर देना है, सिंपल सा काम है बस। तो आप 60 जो भी एंगल है उसमें 360 ऐड कर दें तो ये 425 डिग्री जो है ये इसका को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। यानी इस पे और इस पे 65 डिग्री पे या 425 डिग्री पे आंसर सेम आएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट देखें 135 डिग्री। तो 135 जो है ये 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल है, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है सारा आपका फ्रेम एंगल का। 90 डिग्री से ग्रेटर 180 से लेस है तो सेकंड क्वाड्रेंट है। 135 पॉजिटिव है ना, तो इसलिए काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम इसको देख रहे हैं। तो ये लाई कर रहा है जी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। को टर्मिनल निकालना है तो 135 में 360 प्लस कर दें तो 495 आ जाएगा, सिंपल।
इसके बाद इसका थर्ड देखें जी, -40 डिग्री है। अब ये नेगेटिव आ गया ना, जब नेगेटिव होगा ना तो स्टूडेंट फिर आपने जो है वो ये 0 डिग्री है, ये -90 डिग्री है, ये -180 डिग्री है, ये -270 डिग्री है, इसी तरह से ये -360 डिग्री है। अब ये देखें जी कि ये -40 है तो ये इस तरफ रोटेट होगा क्लॉकवाइज। तो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है जी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आप बता देंगे जी, द एंगल -40 डिग्री लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए वही सिंपल सा काम है कि आपने -40 में 360 ऐड कर देना है, तो ये आपके पास 320 डिग्री इसका को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। इसके बाद है जी इसका पार्ट नंबर 4, पॉजिटिव है 210 है। तो 210 जो होता है स्टूडेंट 180 से एंगल ये बड़ा है और 270 से लेस है। और अगर 180 से ग्रेटर एंगल हो, 270 से लेस हो, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। द एंगल 210 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। को टर्मिनल के लिए 210 + 360 डिग्री कर देना है, तो ये 570 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। आगे आ गया जी -150 डिग्री। -150 डिग्री ये देखें यहाँ पे, अब देखें ये जो मैंने दूसरा यहाँ पे बनाया हुआ है, -90 से आगे जाएगा, ठीक है, और 180 -180 से पीछे रहेगा। तो यानी कि ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है जी इसका। ठीक है, -150 डिग्री का लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और को टर्मिनल के लिए -150 डिग्री + 360 कर देना है। तो ये इसके जो है वो तकरीबन 5 पार्ट थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। साथ में डिग्री, DMS सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम जो भी था, और सर्कुलर सिस्टम हमने वो भी उसकी डेफिनेशंस, उनका इंटर रिलेशन वो भी हमने देख लिया। साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो, कोई समझ ना आए, कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का जो है वो आंसर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।